Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sanskrit Made Easy एंड ग्रेट वेलकम। बहुत टाइम हो गया इस चैनल पे मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ और आपको जो है वो संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो हेल्प करूँ। अभी हम इनिशियली जो हमारा 10th महाराष्ट्र बोर्ड है उससे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स जो है ग्रामर के हो गए या फिर जो अपने टेक्स्ट हो गए, टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं जो हमारे बाकी रह गए थे वो हम जो है वो वापस से कवर करना स्टार्ट करेंगे। एंड अ ह्यूज थैंक यू फॉर एवरीवन कि आपने इतना सपोर्ट किया। अभी भी कमेंट्स एंड लाइक्स आते हैं वो जो ग्रामर वाले वीडियोस जो मैंने अपलोड किए थे, सो थैंक यू सो मच। एंड अब से हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है। एंड क्या ग्रामर में क्या क्या आपको टॉपिक्स चाहिए वो आप बता देना, सो हम वो सब टॉपिक्स भी जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो हम इतने टाइम बाद जो हम चैप्टर या फिर जो टॉपिक हम संस्कृत का स्टार्ट करने वाले हैं वो है संस्कृत नाट्य स्तबकः, ठीक है। ये जो संस्कृत नाट्य स्तबकः है 7th चैप्टर है हमारे क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो ये एक स्किट टाइप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बहुत लाइटली लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। तो बेसिकली जो हमारा संस्कृत नाट्य स्तबक है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 जो है वो कवर करने वाले हैं। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के लिए जो अलग वीडियोस है वो मैं अपलोड कर दूँगी, बिकॉज़ मुझे हर एक चीज़ वर्ड टू वर्ड डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने तीनों पार्ट अलग अलग वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो जिसको जो पार्ट देखना है वो अपने ईज के हिसाब से जो लेक्चर है वो देख सके, ठीक है। तो आज जो है हम पार्ट 1 जो है संस्कृत नाट्य स्तबकः का वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब संस्कृत नाट्य स्तबकः इस वर्ड का मतलब क्या है? संस्कृत तो संस्कृत होता है, नाट्य नाट्य मतलब ड्रामा, और स्तबकः मतलब बंच। तो एक ऐसा चैप्टर जहाँ पे हम संस्कृत नाट्य का बंच मतलब बंच ऑफ संस्कृत ड्रामा बोल सकते हो तुम। इस जो टॉपिक का नाम है उसका मीनिंग है कि अ बंच ऑफ संस्कृत ड्रामा, जहाँ पे 3 ड्रामास जो है उसका नरेशन दिया है हमें, ठीक है। पार्ट 1 में है, ये है हमारा प्रथम पुष्पम, ठीक है, फिर द्वितीय पुष्पम एंड तृतीय पुष्पम। तो ऐसे 3 पार्ट्स में जो है वो हमारा संस्कृत नाट्य स्तबकः का जो 7 चैप्टर है वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रथम पुष्पम, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। संस्कृत विषु कालिदासस्य स्थानम अन्य साधारणम। इसका मतलब क्या है कि संस्कृत के विषय में, संस्कृत विषु मतलब अगर मैं संस्कृत की टॉपिक के बारे में बात करूं तो जो कालिदास है उनका जो स्थान है वो अन्य साधारणम मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हाँ, आप कहीं ना कहीं, आप तो संस्कृत स्टूडेंट्स हो राइट, तो आपने कहीं ना कहीं जो हमारे एपिक्स है या फिर जो सेज कालिदास है उनका नाम आपने सुना होगा, है ना, जो बहुत बड़े ऋषि थे। तो उनका जो स्थान है संस्कृत के विषय में वो अन्य साधारणम है, मतलब कि एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे उनका जो है वो प्लेस है संस्कृत के टॉपिक में। अभिज्ञान शाकुंतलम इति तस्य प्रसिद्धम नाटकम। तो हमारे जो ऋषि कालिदास है उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, नाटक इज अ ड्रामा, और प्रसिद्ध मतलब फेमस, क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो उनका बहुत ज़्यादा फेमस क्या है? ड्रामा है। किसका? ऋषि कालिदास का। तस्य काव्यनाटकेषु भारतीयसंस्कृतेः मूल्यानां च प्रतिबिंबं दृश्यते। इसका मतलब क्या है कि उनके जो काव्य नाटक है, काव्य नाटकेषु, तस्य मतलब कालिदास के, काव्य मतलब जो पोएम्स है एंड नाटक मतलब जो ड्रामा है,
भारतीय संस्कृतेः मूल्यानां च, मतलब जो कालिदास है उन्होंने जो पोएम्स लिखे हैं, उन्होंने जो नाटकें लिखे हैं, वो हमारे पूरे भारत के संस्कृत में मतलब संस्कृत मतलब कल्चर जो है, इंडियन कल्चर जो है, इंडियन वैल्यूज़ जो है, उनमें उनका जो बोलते हैं ना प्लेस है वो बहुत बड़ा है। तो तस्य काव्यनाटकेषु भारतीयसंस्कृतेः मूल्यानां च प्रतिबिम्बं दृश्यते, मतलब उनकी जो स्टोरीज़ है, उनके जो पोएम्स है, उनका जो सम्मान है ना हमारे भारत के कल्चर्स में, ट्रेडिशंस में, वैल्यूज़ में, वो बहुत ऊपर है। इदानीन्तकालेपि तस्य साहित्यं जनान् रञ्जयति। इसका मतलब क्या कि इदानीन्तकालेपि मतलब इदानी मतलब प्रेजेंट, आज के टाइम पे, काले मतलब टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस में भी आज के टाइम पे भी उनके जो साहित्य है, साहित्य मतलब जो लिटरेचर है, वो जनान मतलब जो लोग हैं उनको रंजयती मतलब एंटरटेन करना। तो आज के टाइम पे भी मतलब जो ऋषि कालिदास थे वो तो बहुत पुराने संत हैं, है ना। भगवान जब एग्जिस्ट करते थे उनके टाइम पे वो संत थे, लेकिन आज के टाइम पे भी, तो वही बोला कि आज के टाइम भी मतलब जब वो इतने पुराने ऋषि हैं फिर भी आज के टाइम पे उनके जो काव्य है, उनके जो नाटक है, उनकी इतनी इम्पोर्टेंस है और वो लोगों को आज के टाइम तक जो है वो एंटरटेन करती है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, एक है वैखानसः और एक है दुष्यंतः। ये वैखानसः कौन है? बेसिकली वैखानस वहाँ पे एक जो बोलते हैं ना आश्रम बोल सकते हैं हम, तो वहाँ पे रहने वाले एक ऋषि है जिनको हम वैखानसः बोलते हैं। तो वहाँ पे जो रहने वाले बहुत बड़े ऋषि जो होते हैं ना आश्रम में, उस टाइम पे उनका नाम वैखानसः है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ततः प्रविशति वैखानसः अन्यौ तापसौ च। ततः मतलब वहाँ पे प्रविशति मतलब एंटर करना, वैखानसः जो वहाँ पे कौन एंटर करता है? वैखानस एंटर करते हैं। च मतलब और, जो संस्कृत होता है उसमें जो च होता है उसका मतलब होता है एंड। तो यहाँ पे कौन एंटर करता है? प्रविशति वैखानसः अन्यौ तापसौ च। अन्यौ मतलब तापसौ सौ, अन्यौ मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि और दो लोग हैं, मतलब वैखानसः और जो दो लोग हैं वो क्या करते हैं? एंटर करते हैं। सो ततः प्रविशति वैखानसः अन्यौ तापसौ च, मतलब वहाँ पे कौन एंटर करता है? वैखानस जो है वो एंटर करते हैं और उनके साथ और दो तापसौ इस तपस्वी लोग, तो उनके साथ और जो तपस्वी लोग हैं आश्रम के वो भी उनके साथ क्या करते हैं? हमारे स्टोरी में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले वे वैखानसः राजा नाम अवरुद्ध, राजा नाम मतलब राजा को, अवरुद्ध रोकते हैं, अवरुद्ध मतलब स्टॉप करना, टू स्टॉप। तो जो वैखानसः है वो राजा को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, उनको रोकते हैं। क्यों? और आगे उनका डायलॉग बोलते हैं, राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यः न हंतव्यः। राजन मतलब हे राजा, आश्रम मृगोयम, मृगः का जो मतलब होता है वो होता है डियर, हिरण। तो ये जो वैखानसः है वो राजा को स्टॉप करते हैं और उनको बोलते हैं, ए राजा, ये जो हमारा मृगः है, जो ये डियर है वो आश्रम का है, हमारे आश्रम का डियर है ये, तो इसको तुम हंतव्य मतलब हंट करना, तो तुम इसको मार नहीं सकते। न हंतव्यः न हंतव्यः। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हे राजा, ये जो मृगः है, ये जो डियर है वो आश्रम का है, इसलिए तुम इसे नहीं मार सकते। न हंतव्यः न हंतव्यः, हंतव्य मतलब हंट करना। ठीक है। आशु प्रति संहरम सायकम, आशु, आशु मतलब फटाफट, क्विकली, सायकम मतलब एरो, जो बाण है। यहाँ पे दिख रहा है आपको इमेज में, ये जो दुष्यंत है, जो राजा है,
उनके पास ये बाण है जिससे ये वो जो हिरण है, जो डियर को है, वो मारने जा रहे हैं। तो ये जो है उनको बोलते हैं, जो वैखानस जो ऋषि थे ना आश्रम के, वो उनको बोलते हैं कि तुम फटाफट से अपना जो बाण है, अपना ये जो एरो है, उसको फटाफट से पीछे कर लो, क्योंकि तुम हमारे आश्रम के जो डियर है उसको नहीं मार सकते। तो आशु मतलब फटाफट, क्विकली, प्रतिसंहरम, ठीक है, प्रतिसंहरम जो है विड्रॉ, प्रतिसंहरम मतलब विड्रॉ करना, पीछे ले लेना, क्या, सायकम, सायकम मतलब एरो। तो तुम फटाफट से जो एरो है, जो बाण है, उसको पीछे ले लो। फिर वो जो आगे है वो कंटिन्यू करते हैं कि राजा नाम शस्त्रम, जो राजा का शस्त्र होता है, राजा नाम जो शस्त्र मतलब राजा के पास जो शस्त्र होता है, जो वेपन होता है, आर्तत्राणाय भवति न तु अनागसी प्रहुत्रम, मतलब राजा का जो शस्त्र होता है आर्तत्राणाय, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? जो लोग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, राजा का जो शस्त्र है वो उन इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है, ना ही इन इनोसेंट लोगों को अटैक करने के लिए। मतलब जो वैखानस है, जो तपस्वी है, वो हमारे दुष्यंत राजा को बोलते हैं कि जो तुम्हारा शस्त्र है, जो राजा का शस्त्र होता है, वो जो इनोसेंट लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने में आता है, ना ही इनोसेंट लोगों को अटैक करने में। ठीक है, तो राजा नाम शस्त्रम, जो राजा का शस्त्र होता है, आर्तत्राणाय, आर्तत्राणाय मतलब जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, भवती न तो अनागसी प्रहुत्रम, अनागसी मतलब अटैक करना, प्रहुत्रम मतलब इनोसेंट। तो राजा का जो शस्त्र होता है वो इनोसेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ना ही उनको मारने के लिए। तो ये पूरा लाइन क्या है कि जो हमारे दुष्यंत किंग होते हैं वो डियर को मारने के लिए जाते हैं, तो हमारे जो वैखानस है, जो तपस्वी है वो आश्रम के, वो उनको रोकते हैं और उनको बोलते हैं कि ए राजा, ये हमारे जो आश्रम है उसका डियर है, तुम इसे नहीं मार सकते, फटाफट से अपना जो एरो है, अपना जो बाण है, उसे पीछे ले लो, क्योंकि राजा का जो शस्त्र होता है, जो वेपन होता है, वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ना ही जो इनोसेंट है उसको मारने के लिए। तो क्लियर है ये जो डायलॉग है फर्स्ट वैखानस का, ठीक है, आई होप। उसके बाद जो दुष्यंत है, वो जो हमारे राजा है, जो किंग है, उनका नाम है। तो हमारे जो दुष्यंत है वो क्या बोलते हैं? प्रतिसंहतः एषः सायकः, सायकः यहाँ पे भी हमने पढ़ा था सायकम, सायकः, सायकः मतलब क्या, एरो, बाण, और प्रतिसंहतम मतलब पीछे ले लेना, वापस से विड्रॉ कर ले लेना, एष। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, मैं अपना जो बाण है वो क्या करता हूँ, पीछे ले लेता हूँ, मैं अपना बाण पीछे ले लेता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो बाण है, यथो कतम करोति, यथो मतलब जैसे, कतम मतलब जैसे किसी ने कहा वैसे करना। तो उन्होंने बोला कि मैं अपना बाण क्या कर लेता हूँ, पीछे कर लेता हूँ, और उन्होंने वैसे किया जैसे वैखानसः ने उनको बोला। तो ये एक शो भी करता है मॉरल हमारे दुष्यंत किंग का, कि उन्होंने बैक आंसर नहीं किया वैखानसः को। वो ऐसे बोल सकते थे कि मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी, मुझे हंट करना है डियर को, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? नहीं, उन्होंने जो वैखानसः ने बोला उनको सुना और उन्होंने वैसे किया, उन्होंने अपना जो एरो है वो पीछे ले लिया। ठीक है, उसके बाद वैखानसः क्या बोलते हैं, राजन, राजन मतलब ओ राजा, समिद्ध आहरण, ये जो है वो संधि है, ठीक है। सो समिद्ध आहरणाय प्रस्थिता वयम, प्रस्थिता मतलब प्रस्थान करना, किधर जाना, वयम मतलब हम, और भी लोग थे ना इनके साथ, और समिद्ध हारणाय मतलब आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो है वो यज्ञ होते थे, है ना, हवन होते थे, तो उसके लिए जो लकड़ियाँ हैं, जो एक स्पेसिफिक लकड़ियाँ होती है जो हवन में यूज़ होती हैं, तो वही कलेक्ट करने के लिए ये क्या है, जा रहे थे जो वैखानस और जो तपस्वी लोग हैं, वो किधर जा रहे थे,
लकड़ी कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे जो हवन में ऑफर करते हैं, ठीक है। तो वही बोला कि हे राजा, हम जो है वो लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं जो हमें हवन में सैक्रिफाइस करना है, ठीक है। तो एष खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालिनी अनुमालिनी तीरमाश्रमो दृश्यते। एष मतलब ये, खलु कण्वस्य जो सेज कण्व है उनका ये क्या है, आश्रम है, जो अनुमालिनी तीरमाश्रमो मतलब जो बैंक ऑफ रिवर मालिनी। इसका मतलब क्या है कि ये दृश्यते मतलब ये जो आपको दिख रहा है आश्रम जो बैंक ऑफ रिवर मालिनी पे लोकेटेड है, वो किनका है, सेज कण्व का है, ठीक है। तो ये जो आपको आश्रम दिख रहा है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मालिनी, वो किसका है, कण्व है, ठीक है। कण्व है जो हमारे कुलपते है, कुलपते है मतलब जो हेड है कण्व, उनका ये क्या है, आश्रम है, विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मालिनी। तो जो रिवर है उनका जो बैंक है मालिनी पे हमारा आश्रम लोकेटेड है, और वो आश्रम किसका है, कण्व का है। प्रविश्य प्रतिगृहताम आतिथेयः सत्कारः। इसका मतलब क्या कि प्रविश्य, प्रविश्य मतलब आप आइए हमारे आश्रम में अतिथि बन के और सत्कार कीजिए। प्रतिगृहतम मतलब हमारे आश्रम में आप आइए, ये हमारा ऑफ़र जो है वो आप एक्सेप्ट कीजिए, और हम आपको जो वेलकम देते हैं, जो सत्कार देते हैं, वो भी आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं पूरा सेंटेंस एक बार आपको पढ़ के बताऊं तो इसका मीनिंग क्या है कि वो बोलते हैं कि सबसे पहले हम जो है वो किधर जा रहे हैं, वुड्स कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं जो हमें यज्ञ में यूज़ होगा, जो हमें ऑफ़र करना है, सैक्रिफाइस करना है हवन के टाइम पे। फिर वो बोलते हैं कि ये जो आपको आश्रम दिख रहा है वो सेज कण्व का आश्रम है, विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मालिनी। जो मालिनी रिवर है, जो नदी है, उसके बैंक पे ये जो रिवर है वो लोकेटेड है, जो किसका है, सेज कण्व का है। तो फिर आप आइए, पधारिए हमारे आश्रम में, और हमारा जो सत्कार है वो आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो दुष्यंत क्या बोलते हैं, तपोवन निवासी नाम उपरोधः, ये संधि है, तपोवन निवासी नाम उपरोधः। उपरोधः मतलब डिस्टर्ब करना, किसको, तपोवन में रहने वाले निवासी को। तो यहाँ पे उन्होंने बोला तपोवन निवासी नाम उपरोधः मा भूत, माँ का मतलब होता है नहीं, भूत मतलब होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तपोवन में मतलब आश्रम में जो रहने वाले निवासी है उनको उपरोध मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, माँ इज़ नॉट, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सो तपोवन निवासी नाम उपरोधः मा भूत मतलब तपोवन में रहने वाले लोगों को मेरे वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अत्रैव रथम स्थापय यादव अवतरामी, इसका मतलब यावत अवतरामी, इसका मतलब क्या है, जो उनके साथ जो सूतः है, सूतः मतलब कौन, ये जो रथ को जो ये कंट्रोल कर रहे हैं ना, जो हॉर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं वो सूत है। तो वो बोलते हैं दुष्यंत, जब भी वो उनको ऑफ़र करते हैं कि आप आइए हमारे आश्रम में, हमारी हॉस्पिटैलिटी जो है, हमारा जो आदर सत्कार है वो आप एक्सेप्ट कीजिए। तो जो किंग दुष्यंत है वो उनको बोलते हैं कि मेरी वजह से जो तपोवन में, आश्रम में जो रहने वाले लोग हैं उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फिर वो ऑर्डर देते हैं किसको, सूतः को, और उसको बोलते हैं कि अत्रैव मतलब अभी ही क्या करो तुम, जो रथ है उसको स्थापय यावत अवतरामी, तो तुम जो रथ है उसको स्थापित करो मतलब उसको रखो, स्टॉप कर दो जब तक मैं, यावत अवतरामी जब तक मैं उतर जाऊं। तो अत्रैव मतलब इधर ही, तुम जो रथ है उसको स्टॉप करो और मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ। ये उन्होंने किसको बोला, सूतः, जो उनके साथ जो रथ को कंट्रोल कर रहे हैं ना, है ना, उनका जो सारथी है, उनको उन्होंने ऐसे बोला कि भाई तू इधर ही रथ को रोक दे, मैं यहाँ से अभी उतर जाता हूँ।
द्रुताः प्रग्राह। अब ये जो सूतः है वो क्या बोलते हैं, द्रुताः प्रग्राह। द्रुताः मतलब पकड़ लिया है, क्या, प्रग्राह, इसका मतलब जो रस्सियाँ हैं, ये जो रस्सियाँ हैं जिससे ये हॉर्सेस को कंट्रोल करते हैं ना, उन्होंने बोला कि मैंने ये जो रस्सियाँ हैं उनको पकड़ लिया है। अवतरतु आयुष्मान, अवतरतु मतलब उतरिए, आयुष्मान, आयुष्मान मतलब ऐसा इंसान जिसका आयुष्य बहुत लंबा है, मतलब ऐसे किंग को बेसिकली एक एडजेक्टिव ऐसे यूज़ किया है कि अरे किंग, आपकी जिसकी आयुष्य बहुत ज़्यादा है। आयुष्मान मतलब इसका मतलब ये है कि किंग, योर मेजेस्टी बोलता है ना। तो सूतह ने क्या बोला कि मैंने जो रस्सियाँ हैं ये वो घोड़े की मैंने पकड़ के रखी है, आप उतर जाइए। ठीक है, आयुष्मान मतलब हे राजा, योर मेजेस्टी, अवतरतु मतलब आप उतर जाइए, मैंने घोड़े की रस्सी पकड़ के रखी है। ठीक है, तो दृश्यंत क्या बोलते हैं, अवतीर्य, अवतीर्य मतलब वो उतर जाते हैं रथ से और उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। सूत विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम। विनीत वेशेण, विनीत वेशेण मतलब सिंपल, विनीत, विनीत का मतलब होता है सिंपल, वेशेण मतलब ड्रेस, और प्रवेष्ट यानी मतलब प्रवेश करना, तपोवनानी मतलब आश्रम में, नाम, नाम मतलब तुम्हें पता है, तो वो ऐसे सूतः है ना, उनको दुष्यंत बोलते हैं कि अरे सूतः, तुम्हें पता है क्या कि तपोवन में मतलब आश्रम में विनीत वेशेण मतलब सिंपल ड्रेस पहन के जाना चाहिए मुझे। तो उन्होंने बोला कि मुझे विनीत वेशेण सिंपल ड्रेस में प्रवेश करना चाहिए तपोवन में। ईदम तावत गृहताम, ईदम मतलब ये, तावत अभी के लिए, गृहताम अपने साथ ले लो। तो वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी ज्वेलरी है, जो दुष्यंत, जो किंग दुष्यंत है, उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं किसी आश्रम में जा रहा हूँ तो मैं ऐसे राजा बन के नहीं जा सकता, मुझे मॉडेस्टी के साथ जाना है, मुझे नॉर्मल अटायर में एकदम विनीत वेशेण मतलब एकदम सिंपल ड्रेस में जाना है, मैं ऐसे राजा वाले अटायर में नहीं जा सकता। तो तुम क्या करो, एक काम करो, मेरे जितने भी अभी ज्वेलरी है जो मैंने अभी पहने हैं वो तुम ले लो अभी के लिए। सो इदम तावत गृहताम, अभी के लिए तुम इसे ले लो, अपने पास ले लो। ठीक है, इति, इति मतलब ऐसे बोल के, सूतस्य आभरणानि धनुश्च पनीय, मतलब ऐसे बोल के जो सूत है उनको अपना आभरणानी मतलब जो आभूषण है और जो धनुष है वो क्या करते हैं, सूत को दे देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे अंदर नहीं जा सकता, तो तुम क्या करो, मेरे जो धनुष है, जो मेरा बाण है, जो मेरा ज्वेलरी है, तुम ले लो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, सूत, यहाँ पे क्या है, संधि है। सूत यावत् आश्रमवासिनः दृष्ट्वा अहम उपर्वते तावत् आर्द्रपृष्ठः क्रियताम वाजिनः। इसका मतलब क्या कि वो आगे जो है वो सूत है जो है उनको ऑर्डर देते हैं कि हे सूत, तुमने मेरी ज्वेलरी ले ली, अभी वो बोलते हैं यावत, यावत मतलब जब तक, आश्रम वासिनः मतलब जो रहने वाले लोग हैं आश्रम में, दृष्टवा मतलब देखना, अहम यहाँ पे अहम है, फिर उपार्वते मतलब जब तक मैं यहाँ पे रहने वाले लोगों से मिलके नहीं आता, तावत मतलब तक तक, आर्द्र पृष्ठः, आर्द्र पृष्ठः, आर्द्र मतलब पीछे गीला करना, क्रियताम मतलब करना, वाजिनः मतलब हॉर्सेस। तो उन्होंने बोला कि जब तक मैं आश्रम के लोगों से मिलके नहीं आता तब तक तुम क्या करो कि जो हॉर्सेस है, जो हमारे रथ वाले हॉर्सेस हैं, उनकी जो बैक है उसको गीला करो, मतलब इन द सेंस उनको नहला दो। ठीक है, उनको क्लीन कर दो। तो सूत क्या बोलते हैं, तथा मतलब ओके, योर मैजेस्टी, इति, उसके बाद निष्क्रांत, निष्क्रांत मतलब चले जाना। तो ऐसे बोल के वो जो है वो एग्जिट मार लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे वही था, अगर मैं एक पूरा समरी दूँ आपको, तो बेसिकली हो क्या रहा था यहाँ पे, हमारे पास जो हमारे किंग थे दुष्यंत, वो डियोर को मारने वाले थे, लेकिन जो वैखानस है उन्होंने उनको स्टॉप किया। उन्होंने उनको समझाया कि जो किंग होता है वो सेफ्टी के लिए काम करता है, लोगों को, इनोसेंट को मारने के लिए नहीं। ठीक है। उसके बाद वो इनको इनविटेशन देता है कि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आइए हमारे आश्रम में, हमारे आश्रम के जो निवासी लोग हैं उनसे मिलिए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो जो हमारे किंग है दुष्यंत, वो बोलते हैं कि देखो, मैं ऐसे इस रूप में, इस किंग के अटायर में मैं नहीं आ सकता आश्रम में, मैं सिंपल ड्रेस में आना चाहता हूँ। तो वो अपनी जितनी भी ज्वेलरी है, जो अपना बाण है, वो सब किसको दे देते हैं, सूतह को दे देते हैं, और उसको बोलते हैं कि भाई जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम क्या करो, इस घोड़े जो है उनको नहला लो। ठीक है। सो बस यही स्टोरी था। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें सीखने मिलती है किंग दुष्यंत से, कि भले वो एक किंग थे बट स्टिल उन्होंने सबसे पहले वैखानस की जो है वो बात मानी, उन्होंने उनके साथ आर्ग्यू नहीं किया, उन्होंने जो उनको बोला, जो उन्होंने समझाया, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरा, उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम किसी आश्रम में जा रहे हैं तो हम अपना वो किंग वाला ऐसे जोश लेके हम नहीं जा सकते, हम नॉर्मली कैसे लोगों से मिलते हैं वो भी उन्होंने सिखाया। और तीसरा, उनको अपने घोड़े की भी टेंशन थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम एक काम करो, घोड़ों को भी नहला दो, सो दैट उनको भी अच्छा लगे। ठीक है। सो ये जो था वो हमारा पार्ट 1 था संस्कृत नाट्य स्तवकः का। आई होप कि आपको जो पार्ट 1 है वो क्लियर है। इसके बाद जो आगे के 2 वीडियोज़ होंगे वो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पे होंगे। ठीक है। सो टिल दैट, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो टिल दैट, ओके, बाय, थैंक यू।